नागपूर येथून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे, ज्यात 2 लष्करी जवानांचा मृत्यू झाला असून एकूण 7 जण जखमी झाले आहेत। त्यापैकी 3 जवानांची प्रकृती गंभीर आहे। हा अपघात नागपूरच्या ग्रामीण भागात कन्हाण येथे घडला असून कन्हाण पुलावर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या ऑटो आणि बसमध्ये जोरदार धडक झाली। अपघात एवढा भीषण होता की ऑटोचा चक्काचूर झाला। या अपघातात ऑटोमध्ये प्रवास करणाऱ्या 2 जवानांचा मृत्यू झाला आहे। चालक आणि शिपाई जखमी झाले असून त्यापैकी 3 जवानांची प्रकृती गंभीर आहे। विघ्नेशजी आणि धीरज रॉय अशी या मृतक जवानांची नावे आहेत। रविवारी कामठी कंटोन्मेंट येथील आर्मीच्या गार्ड रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटरमध्ये रिफ्रेश ट्रेनिंगसाठी आले होते। हे सर्व सैनिक 2 ऑटोमधून एकूण 15 सैनिक बाजारात गेले होते। त्यापैकी एका ऑटोमध्ये 8 तर दुसऱ्या ऑटोमध्ये 7 सैनिक होते आणि एक ऑटो कन्हाण नदीवरून जात असताना हा अपघात झाला। घटनेची माहिती मिळताच जुनी कामठी पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळ गाठून चालकासह बसला ताब्यात घेतले आहे। देखिए कल शाम को मतलब 16 तारीख को कल शाम के 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच में कामठी और कन्हान के बीच में जो कन्हान रिवर पे ब्रिज है, वहाँ पे कन्हान की तरफ से कामठी की ओर आते हुए एक ऑटो रिक्शा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और उनके साथ 8 आर्मी के जवान थे, जो कि यहाँ पे अपने आर्मी कैंट है GRC, वहाँ पे मिड सर्विस ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। वो ऑलरेडी सर्विस में थे, लेकिन 3 महीने का उनका रिफ्रेशर कोर्स था, इसलिए यहाँ पे आए हुए थे। तो वो कामठी की तरफ आ रहे थे और कन्हान की तरफ एक प्राइवेट ट्रैवल बस जा रही थी। तो पुल पे इन दोनों के बीच में हेड कोलिजन हुआ है। तो इसमें 9 लोग जख्मी हुए थे कल, उसमें से 2 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। एक जवान जो थे वो ब्रॉड डेड करके उनको घोषित किया गया मेयो हॉस्पिटल में, और दूसरे एक जवान थे, उनके ट्रीटमेंट के दौरान GMC में मृत्यु हुई है। बाकी और 3 जो जवान है वो क्रिटिकल है, उसमें से 2 GMC में है और एक आशा हॉस्पिटल में है, और जो बाकी लोग हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजर है और स्टेबल है। सर, जो जवान थे वो अग्निवीर के जवान थे क्या, और इनकी तैनाती कहाँ पर थी, कहाँ जा रहे थे क्या? नहीं, ये अग्निवीर के जवान नहीं थे, ताकि ये लोग 5 साल पहले बड़ा भर्ती हुए हैं। ये ड्राइवर्स थे, अलग अलग यूनिट्स में तैनात थे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे अपने GRC सेंटर में उनका एक रिफ्रेशर कोर्स था, इसलिए वो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे 3 महीने के कोर्स के लिए आए हुए थे। और कल संडे होने के कारण वो आउट पास लेके वो बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हुए थे। सर, सभी के सभी ऑटो में अभी इतने सारे लोग एक साथ जा रहे थे, किस तरीके के ऑटो के ऊपर में भी कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या? जो ट्रैवल्स थी वो अपोजिट दिशा से आ गई थी, मतलब रॉन्ग साइड थी क्या? किस तरीके से पूरा एक्सीडेंट हुआ, क्या पता चला? देखिए, अभी तो मतलब जो ब्रिज है वो कंजेस्टेड रूट है, वहाँ पे सिंगल लेन है, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक ही लेन है। और जिस तरह से घटनास्थल का ऑब्जर्वेशन किया गया, उससे अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हुआ रहेगा, लेकिन बड़ा ऐसे समझ में आ रहा है कि रास्ते के बीचों बीच कोलिजन हुआ है। उसके बाद फिर ऑटो रिक्शा और बस दोनों रास्ते के थोड़े साइड में गए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सब क्लियर होगा। सर, बस में से भी कुछ जो यात्री थे उनको भी कुछ इंजर्ड हुआ है क्या? ड्राइवर के ऊपर में किस तरीके की कार्रवाई की गई है क्या? नहीं, अभी तक तो मतलब ट्रैवल बस में जो कोई लोग थे या ड्राइवर थे, उनको बिल्कुल भी कुछ इंजरीज नहीं है। ड्राइवर कल ही अपने कस्टडी में था। कल रात को हमने इसमें ऑफेंस भी रजिस्टर किया है 304A IPC के तहत। लोकनायक न्यूज